हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सकोलिन। फोर्सकोलिन जो कि दिया गया है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3 में। तो फोर्सकोलिन क्या होता है, ये कहाँ से हमको ऑब्टेन होता है, मीन्स इसका बायोलॉजिकल सोर्स, साथ ही साथ फोर्सकोलिन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन्स किस तरीके से इसको आइसोलेट किया जाता है, साथ ही साथ फोर्सकोलिन का यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फोर्सकोलिन जिसको कोल्यूनॉल भी बोला जाता है, फोर्सकोलिन हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, कौन से प्लांट से ही हमको ऑब्टेन होता है, तो आइए जानते हैं बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ फोर्सकोलिन। तो फोर्सकोलिन जो कि केमिकली क्या है, इट इज अ लैब्डेन डाइटरपिनॉइड। लैब्डेन डाइटरपिनॉइड्स ये क्या होते हैं, लैब्डेन मीन्स ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसमें कि लैब्डेन ग्रुप प्रेजेंट होता है। लैब्डेन मीन्स जिसमें नेचुरली बाईसाइक्लिक डाइटरपिनॉइड्स ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिस केमिकल कंपाउंड में उसको हम लैब्डेन बोलते हैं। तो फोर्सकोलिन जो है लैब्डेन डाइटरपिनॉइड है, मीन्स इसमें नेचुरली बाईसाइक्लिक डाइटरपिनॉइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब डाइटरपिनॉइड्स क्या होते हैं, टर्पिनॉइड्स जो कि वन ऑफ द टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है जो कि आइसोप्रीन यूनिट से बनता है। आइसोप्रीन यूनिट जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसका बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H। और इसी आइसोप्रीन यूनिट से डिफरेंट टाइप्स के टर्पिनॉइड्स बनते हैं, डिफरेंट नंबर में कंबाइन होके। तो डाइटरपिनॉइड्स में 4 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, मीन्स 4 आइसोप्रीन यूनिट मिलके डाइटरपिनॉइड्स बनते हैं। तो फोर्सकोलिन इसे लैब्डेन टाइप ऑफ डाइटरपिनॉइड्स। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है फोर्सकोलिन का। तो आप ये जो देख रहे हैं ये फोर्सकोलिन का स्ट्रक्चर है। इस फोर्सकोलिन के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पायरेन ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्सकोलिन जो है बेसिकली ये टेट्राहाइड्रो पायरेन डिराइव्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है इस फोर्सकोलिन में। तो ये हो गया फोर्सकोलिन। और ये हमको ऑब्टेन कहाँ से होता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट जिसका बॉटनिकल नेम होता है कॉलियस फोर्सकोली, जो कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, लेमिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। इस कोलियस फोर्सकोली प्लांट को हम प्लेक्ट्रेंथस बारबेटस भी बोलते हैं। और आयुर्वेदा में इस प्लांट को मयानी या माकंडी नाम से बोला जाता है, और इसको इंडियन कोलियस या पशानबेदी भी बोलते हैं। तो ये हो गया फोर्सकोलिन, ये कह सकते हैं कोलियोनॉल का बायोलॉजिकल सोर्स। और इस फोर्सकोलिन को हम बेसिकली ऑब्टेन करते हैं, इसको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द रूट ऑफ दिस प्लांट नेम कोलियस फोर्सकोली। जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये कोलियस फोर्सकोली का प्लांट है जो कि लेमिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। और राइट साइड में देख रहे हैं आप ये कोलियस फोर्सकोली का लीव्स है और ये कोलियस फोर्सकोली का फ्लावर है। और राइट लोअर साइड में आप देख रहे हैं ये कोलियस फोर्सकोली का ट्यूबरस रूट है, और इसी रूट से फोर्सकोलिन को आइसोलेट किया जाता है। और ये प्लांट मेनली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इजिप्ट, अरेबिया, इथोपिया, ट्रॉपिक ईस्ट अफ्रीका, ब्राज़ील, यहाँ पे ये पाया जाता है। इसके अलावा और ये नेटिव है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का। इसके अलावा नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका में भी पाया जाता है। इंडिया में हिमालयन रीजन, शिमला से कुमाऊं तक, गहरवाल हिल्स में पाया जाता है। और साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट में इस प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर्बेशियस प्लांट है और सब ट्रॉपिकल वार्म क्लाइमेट में ये ग्रो होता है। ये जो आप ब्राउन पाउडर देख रहे हैं ये क्रूड फोर्सकोलिन है, मीन्स जब फोर्सकोलिन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है फ्रॉम द कोलियस फोर्सकोली प्लांट के रूट से, तो इस फॉर्म में ये आइसोलेट होता है। और फर्दर उसका हम प्योरिफिकेशन करते हैं, आइसोलेशन किया जाता है, तो हमको प्योर फोर्सकोलिन ऑब्टेन होता है। और प्योर फोर्सकोलिन का जो कलर होता है वो इस तरीके से हमको वाइट टू ऑफ वाइट दिखता है। तो दिस इज प्योर फोर्सकोलिन। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं ये डिफरेंट मार्केटेड प्रोडक्ट है फोर्सकोलिन एक्सट्रैक्ट का, और वर्ल्ड वाइड इसको एज अ न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ किया जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्सकोलिन एक्सट्रैक्ट फॉर द बूस्टिंग एनर्जी एंड इम्प्रूव मूड एंड ऑल्सो रेगुलेट्स द शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए, और इवन फैट को भी बर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट लॉस के लिए, एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से डिफरेंट मार्केटेड प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये आप ये देख सकते हैं ये लैब्डेन का स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि फोर्सकोलिन के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लैब्डेन का स्ट्रक्चर है ये फोर्सकोलिन में प्रेजेंट है, और इसी कारण से
फोर्सकोलिन जो है ये लैब्डेन डाइटरपेनॉइड की कैटेगरी में आता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल केमिकल्स होते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल कोर जो है लैब्डेन होता है, उसको हम कलेक्टिवली लैब्डेंस और लैब्डेन डाइटरपेन्स कहते हैं। लैब्डेन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहला जो मेंबर था इस क्लास का वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया फ्रॉम द रेजिन, जो कि गम रॉक रोज से डिराइव किया गया, और रेजिन से ऑब्टेन किया गया लैब्डेनम, और यही जो है सबसे पहला मेंबर था इस लैब्डेन डाइटरपेनॉइड क्लास का, और इसी कारण से इन केमिकल्स के नाम को लैब्डेन की कैटेगरी में रखा गया। और ये जो लैब्डेन डाइटरपेनॉइड्स होते हैं इनकी बहुत से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ फोर्सकोलिन। तो कोलियस फोर्सकोली के प्लांट के रूट को स्पेशली यूज़ किया जाता है फोर्सकोलिन को आइसोलेट करने के लिए। तो किस तरीके से आइसोलेट किया जाता है फोर्सकोलिन को फ्रॉम दिस प्लांट? तो डिफरेंट मेथड्स जो है रिपोर्टेड हैं। तो हमने यहाँ पे जो मेथड लिया है बाय यूजिंग टॉल्वीन और नॉर्मल हेक्सेन एज अ सॉल्वेंट यूज़ करके किस तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी से फोर्सकोलिन को आइसोलेट किया जाता है। तो सबसे पहले इस प्लांट के ड्राइड रूट को पाउडर फॉर्म में कर लिया जाता है और इसके बाद उसको टॉलुविन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लगभग इसको हम 2 आवर्स के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस में, और टॉलुविन के साथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो टॉलुविन एक्सट्रैक्ट है मीन्स हम जो फिल्ट्रेट हमको ऑब्टेन होगा उस फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट किया जाता है। तो फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट करते हैं अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर एट 40 डिग्री सेल्सियस। कंसनट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर रिड्यूस करने से हमारा जो सॉल्वेंट है वो कम टेम्परेचर में ही बॉयल होकर इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हमारा जो है जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेट हो जाएगा। और इसके बाद हम ये जो कंसनट्रेटेड जो फिल्ट्रेट है उसको हम नॉर्मल हेक्सेन के साथ मिक्स किया जाता है, मीन्स नॉर्मल हेक्सेन हम ऐड करते हैं। नॉर्मल हेक्सेन ऐड करने पे जो कंसनट्रेटेड जो एक्सट्रैक्ट है उसमें ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और यही जो ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है वही कहलाता है क्रूड फोर्सकोलिन। क्रूड फोर्सकोलिन मीन्स यहाँ पे जो फोर्सकोलिन है जो ऑब्टेन होगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इसमें अदर केमिकल कंपाउंड्स मीन्स अदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है। तो इसको हम इस क्रूड फोर्सकोलिन मीन्स इस प्रेसिपिटेट को हम कलेक्ट करते हैं और इसके बाद फर्दर इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम इसको प्यूरीफाई करते हैं ताकि इसमें जो अदर केमिकल कंपाउंड्स और इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाए और हमको क्या ऑब्टेन हो? प्योर फॉर्म ऑफ फोर्सकोलिन। तो फर्दर क्या किया जाता है? फर्दर इस ब्राउन प्रेसिपिटेट को प्यूरीफाई किया जाता है बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द सेपरेशन टेक्निक जिसमें हम जो अदर केमिकल कंपाउंड्स या जो इम्प्योरिटीज़ होता है उसको हम इस क्रूड फोर्सकोलिन मीन्स इस प्रेसिपिटेट से सेपरेट करते हैं टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म ऑफ फोर्सकोलिन। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ फोर्सकोलिन। इसके बाद नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सकोलिन। तो फोर्सकोलिन को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है? It is widely utilized in various biochemical studies, means different जो pharmacological कह सकते हैं या biochemical studies means different जो laboratory research हो रहे हैं जिसमें CAMP या adenyl cyclase pathway involve हो रहा है, means ऐसे laboratory research जिसमें हमको cyclic AMP की लेवल को इंक्रीज़ करना होता है। तो ऐसे लेबोरेटरी रिसर्च में बायोकेमिकल स्टडीज़ में इस फोर्सकोलिन को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये जिसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है या कह सकते हैं इसका जो मोड ऑफ एक्शन है इज बेसिकली ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलिल साइक्लेस एंजाइम। मीन्स ये जो फोर्सकोलिन है ये कहाँ पे एक्ट करता है? एडिनाइलिल साइक्लेस एंजाइम पे एक्ट करता है, इसको एक्टिवेट करता है। मीन्स फोर्सकोलिन जब एडिनाइलिल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है जिससे सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे डिफरेंट जो है एक्शन होते हैं। क्या क्या रिजल्ट होता है इस साइक्लिक एएमपी के इंक्रीज हो जाने पे? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इट इज़ इंक्रीजेस इन द लेवल ऑफ CMP कॉजेज इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। मीन्स सेल के अंदर साइक्लिक AMP के लेवल इंक्रीज होने से जो हार्ट मसल्स का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, या उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिसको आयोनोट्रॉपी भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है
इनिबिशन ऑफ प्लेटिलेट एक्टिवेशन मीन्स सेल के अंदर जब साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है, ये प्लेटिलेट एक्टिवेशन या कह सकते हैं प्लेटिलेट एग्रीगेशन को इनिबिट करता है। प्लेटिलेट क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड सेल जो कि क्या करता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटिलेट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए साइक्लिक एएमपी जो है इंपॉर्टेंट मीडिएटर होता है। मीन्स साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है प्लेटिलेट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अगर सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो एक्सेसिव जो प्लेटिलेट की एक्टिविटी होती है वो प्रिवेंट हो जाती है, क्योंकि अगर प्लेटिलेट की एक्टिविटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो पॉसिबली एक्सेसिव प्लेटिलेट एक्टिविटी की वजह से एथेरोथ्रोम्बोटिक एक्टिविटी होने के चांसेस हो सकते हैं। एथेरोथ्रोम्बोसिस मींस आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है बाय प्रिवेंटिंग द एक्सेसिव प्लेटिलेट एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स। तो सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी के लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो स्मूथ मसल्स भी रिलैक्स होता है और इंक्रीज इन द इंसुलिन सिक्रीशन एंड ऑल्सो इन द थायराइड फंक्शन। मीन्स थायराइड के फंक्शन को इंक्रीज करता है, मीन्स जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है जिससे थायराइड का फंक्शन स्टिमुलेट होता है और इंसुलिन के सिक्रीशन को भी इंक्रीज करता है बाय द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सीएमपी इन द सेल। इसके अलावा और भी अदर यूजेस हैं स्पोर्ट्स कोलिन के। इसके अलावा किस तरीके से इसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्स कोलिन। तो फोर्स कोलिन को मेनली कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड डिजीज लाइक एंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा, क्योंकि इसकी एंटी अस्थमेटिक प्रॉपर्टी होती है, ब्रोंकाइटिस मीन्स ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ब्रोंक्यो डायलीशन के लिए यूज़ होता है, इसी कारण से इसको ऐसे डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको डिफरेंट स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्जेमा हो गया, सोरियासिस, इसके ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि ट्रेडिशनली इसको यूज़ करते हैं, इसकी रूट के पेस्ट को मस्टर्ड ऑयल में पेस्ट बनाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन। और जितने भी हमने यहाँ पे यूजेस बताए ये ट्रेडिशनली रिपोर्टेड है, मीन्स ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी ये मेंशन है। इसके अलावा ये एक्सीलेंट इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, मीन्स जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कि हमारे सेल को डैमेज करते हैं तो इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ऐसे केमिकल्स को हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा इसको यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। कैंसर, इंसोम्निया मीन्स नींद नहीं आना तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। इंटेस्टाइनल स्पाज्म हो गया, इंटेस्टाइन में जब क्रैम्प्स होते हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे रिलीफ दिलाता है। और कॉन्वल्जन्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक कंडीशन जैसे कि ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट के लिए, तो फोर्स कोलिन से बने हुए आई ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा। इसके अलावा इसको वेट लॉस और बॉडी शेप मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और एज अ एनर्जी बूस्टर। एंड नेक्स्ट इसकी एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी होती है, दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी और रिसेंटली मार्केटेड फॉर प्रोमोटिंग द लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास क्या होता है, लीन बॉडी मास को प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हमारे बॉडी का जो टोटल फैट होता है, जो स्टोरेज लिपिड है उसमें हम बॉडी मास को माइनस कर देते हैं तो वो लीन बॉडी मास कहलाता है। तो लीन बॉडी मास को प्रमोट करने के लिए एंड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो और इसका एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट भी देखा गया है इन द साइजोफ्रेनिक पेशेंट जब इसको आईवी इन्फ्यूजन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ फोर्स कोलिन। तो फोर्स कोलिन को एस्टिमेट किया जाता है, मीन्स फोर्स कोलिन की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है। क्वालिटेटिव मीन्स उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उसके प्रेजेंस को, और क्वांटिटेटिव मीन्स कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है, तो उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो मेनली HPLC मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और दूसरा HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से का एस्टिमेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने केमिकल टेस्ट लिखा हुआ है, तो फोर्स कोलिन लिया जाता है और उसको जब एनिसल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो पिंक वायलेट कलरेशन आता है।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं HPTLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम, जिसमें एक डेंसिटोमीटर होता है। डेंसिटोमीटर में हम TLC जो प्लेट्स हैं जिसको हम डेवलप कर चुके हैं उसको स्कैन किया जाता है। इस सिमैजियो कंपनी का ये जो डेंसिटोमीटर एप्लीकेटर है, यहाँ पे कैमेक कंपनी का एप्लीकेटर मीन्स जिससे हम स्टैंडर्ड और सैंपल को अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेवलपिंग चैम्बर, कैमेक कंपनी का। ये डेवलपिंग चैम्बर क्या होता है, इसमें हम मोबाइल फेस लगते हैं और मोबाइल फेस से उस चैम्बर को सैचुरेट किया जाता है। और TLC प्लेट जिसमें हमने सैंपल और स्टैंडर्ड को अप्लाई किया हुआ है उसको इस डेवलपिंग चैम्बर में डेवलप होने के लिए रख दिया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस हम यूज़ कर रहे हैं वो है सिलिका जेल 60F254। 60 यहाँ पे क्या है, 60 इज़ द साइज ऑफ द पार्टिकल, मीन सिलिका का पार्टिकल का साइज़ है। यहाँ पे F क्या डिनोट कर रहा है, F जो है फ्लोरेसेंट डिनोट कर रहा है, मीन्स सिलिका जेल में फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐड किया हुआ है जो कि 254 नैनोमीटर पे फ्लोरेसेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट मोबाइल फेस यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है बेंजीन और इथाइल एसीटेट इन द रेशियो 85:15। और जो सॉल्वेंट को जब डेवलप किया जाता है TLC प्लेट पे तो इसको कितने सेंटीमीटर तक रन किया जाता है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट सैंपल को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं हम, सैंपल जिसमें हमको फोर्स कोलिन की एनालिसिस करनी है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो उस सैंपल को हम लेते हैं, 50 mg लिया जाता है, उसको 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया जाता है जिसमें हम क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं और उसको डिसॉल्व किया जाता है और उसको मेकअप करते हैं अप टू द 100 ml विथ क्लोरोफॉर्म। और इस सोल्यूशन से फिर हम पिपेट आउट करते हैं 5 ml और अगेन उसको दूसरे 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया जाता है और इसका मेकअप करते हैं वॉल्यूम अप टू 100 ml विद क्लोरोफॉर्म। तो ये हमारा सैम्पल प्रिपेयर हो गया और इसी सैम्पल को यूज़ किया जाता है फॉर द एनालिसिस। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रिपरेशन मीन्स हम स्टैंडर्ड फोर्स कोलिन लेते हैं और इसी स्टैंडर्ड फोर्स कोलिन से कंपेयर करके हम सैंपल में प्रेजेंट फोर्स कोलिन को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो 12.5 mg हम स्टैंडर्ड फोर्स कोलिन लेंगे, उसको 50 ml क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व किया जाता है और उसका 100 ml तक मेकअप करते हैं इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और अगेन इसमें से 5 ml पिपेट आउट करके दूसरे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसको ऐड किया जाता है और उसको मेकअप किया जाता है वॉल्यूम अप टू द 100 ml विथ क्लोरोफॉर्म। तो और डिटेक्शन किया जाता है मीन्स डेंसिटोमीटर में जब हम उस TLC प्लेट डेवलप होने के बाद जब डिटेक्ट करते हैं तो उसको 550 नैनोमीटर पे डिटेक्ट किया जाता है उस प्लेट में वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट स्प्रे करने के बाद। सबसे पहले हम एप्लीकेटर यूज़ करते हैं, उस एप्लीकेटर में सुटेबल सिरिंज यूज़ करके 5 डिफरेंट जो डिफरेंट अमाउंट में स्टैंडर्ड प्रिपरेशन लिया जाता है, 5, 10, 15 और 20 माइक्रोलीटर की स्टैंडर्ड प्रिपरेशन लेते हैं और उसको 4 डिफरेंट ट्रैक्स में लगभग 1 सेंटीमीटर हाइट एंड 4 mm बैंड में 7 mm डिस्टेंस के बीच में सारे बैंड्स को से हम अप्लाई करते हैं ऑन द TLC प्लेट। और इसी तरीके से हम सैम्पल प्रिपरेशन भी लेते हैं और 5 से लेकर 10 माइक्रोलीटर हम अनदर ट्रैक में अप्लाई करते हैं। इसके बाद इस HPTLC प्लेट जिसमें हमने स्टैंडर्ड और सैम्पल प्रिपरेशन को अप्लाई कर लिया है उसको फिर सैचुरेटेड HPTLC चैम्बर में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्लेट्स को फिर डेवलप होने के लिए रख दिया जाता है अप टू 9 सेंटीमीटर और उसके बाद 9 सेंटीमीटर तक जब सॉल्वेंट जो है मूव करता है प्लेट पे तो उसको रिमूव कर लिया जाता है, ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद हम इसको स्प्रे करते हैं 10% वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट से और इसको हीट करते हैं 105 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट। और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए जो डेरिवेटाइज्ड प्लेट है मीन्स जिसमें हमने वेलिनिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट को स्प्रे किया है उस प्लेट को हम डेंसिटोमीटर में स्कैन करते हैं 550 नैनोमीटर पे। और जो हमने स्टैंडर्ड फोर्स कोलिन जो कि हमने इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन में हमने अप्लाई किया था HPTLC प्लेट में उसको फिर उसके डिफरेंट जो पिक्स हैं उन डिफरेंट पिक्स के पिक एरिया और कंसंट्रेशन से कैलिब्रेशन कर्व बनाया जाता है और उस कैलिब्रेशन कर्व से जो टेस्ट सॉल्यूशन का जो फोर्स कोलिन का पिक एरिया आया है उस पिक एरिया से हमारी कैलिब्रेशन कर्व के एक्स्ट्रा प्लॉट करके उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है। HPTLC प्लेट को डेंसिटोमीटर में स्कैन करने के बाद ये डिफरेंट पिक्स ऑब्जर्व होंगे। ये जो डिफरेंट पिक्स आप देख रहे हैं सिंगल पिक, ये डिफरेंट जो हमने इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अप्लाई किया था प्लेट में स्टैंडर्ड फोर्स कोलिन का उसके पिक्स हैं। और फिर उसके बाद इन डिफरेंट जो नोन कंसंट्रेशन है हमारे स्टैंडर्ड फोर्स कोलिन का और उसका जो पिक एरिया आया है उससे हम कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं
कैलिब्रेशन कर्व बनाया जाता है बाय द कंसंट्रेशन वर्सेस एरिया। मीन्स एक्स एक्सिस में आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस में एरिया है, मीन्स जो पिक एरिया है। तो डिफरेंट जो नोन कंसंट्रेशन था स्टैंडर्ड का और उस डिफरेंट कंसंट्रेशन का जितना भी पिक एरिया आया है उसको प्लॉट किया जाता है, लीनियर एनालिसिस की जाती है, इस तरीके से कैलिब्रेशन कर्व बनाया जाता है। और इसके बाद जो सैम्पल एक्सट्रैक्ट का HPTLC स्पेक्ट्रा है, आप ये देख सकते हैं, ये सैम्पल एक्सट्रैक्ट जिसमें हमको फोर्स कोलिन के कंसंट्रेशन को, फोर्स कोलिन के अमाउंट को डिटरमाइन करना है, उसका ये HPTLC स्पेक्ट्रा है। तो फोर्स कोलिन का जो पिक आया हुआ है उस फोर्स कोलिन के पिक एरिया से हम कैलिब्रेशन कर्व की मदद से उस सैम्पल में फोर्स कोलिन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरीके से? इस कैलिब्रेशन कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट करके। तो उस सैम्पल एक्सट्रैक्ट के HPTLC स्पेक्ट्रा में फोर्स कोलिन का जो भी पीक एरिया आया है उसको यहाँ पे मार्क किया जाता है और उसके बाद इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद उस कैलिब्रेशन कर्व पे जहाँ पे वो इंटरसेप्ट हो रहा है वहाँ से हम नीचे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइन जहाँ यहाँ पे एक्स एक्सिस में जिस कंसंट्रेशन पॉइंट पे इंटरसेप्ट होगा वो जो वैल्यू आई है वही फोर्स कोलिन का कंसंट्रेशन होता है इन द सैंपल। इस तरीके से हम फोर्स कोलिन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं इन द सैंपल विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन कर्व। नेक्स्ट आते हैं एस्टिमेशन ऑफ द फोर्स कोलिन बाय द HPLC। HPLC जिसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्पेसिफिक कॉलम यूज़ किया जाता है। उस कॉलम में यूज़ करते हैं ऑक्टाडेसाइल साइलेन एज ए स्टेशनरी फेस। ऑक्टाडेसाइल साइलेन क्या होता है? इसमें पॉलीमर कोट किया जाता है। पॉलीमर जिसमें टोटल कितने कार्बन है? कार्बन 18 होते हैं। इस कार्बन 18 कंटेनिंग पॉलीमर को कोट करते हैं सिलिका में, तो वो कहलाता है ऑक्टाडेसाइल साइलेन और इसका साइज़ होता है 5 माइक्रोमीटर। कॉलम का जो स्पेसिफिकेशन है वो 250 बाय 4.6 mm। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल फेस क्या लिया जाता है? वाटर एंड एसीटोनाइट्राइल इन द रेशियो 50:50। फ्लो रेट यहाँ पे क्या रखा गया है? 1.6 ml पर मिनट और टोटल वॉल्यूम जो हमको इंजेक्ट करना है सैंपल और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का वो है 20 माइक्रोलीटर। स्टैंडर्ड किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? तो हम स्टैंडर्ड फोर्स कोलिन लेते हैं 10 mg और उसको 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसको सबसे पहले 15 ml एसीटोनाइट्राइल में उसको डिज़ोल्व करते हैं और वॉल्यूम मेकअप करते हैं अप टू 25 ml विथ एसीटोनाइट्राइल। एंड देन सैंपल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? हम 250 mg सैंपल लेते हैं। सैंपल जिसमें हमको फोर्स कोलिन का एस्टिमेशन करना है, मीन्स उसके क्वांटिटी को डिटरमाइन करना है और ये जो 250 mg हम लेते हैं सैंपल विच इज़ इक्विवेलेंट टू 20 mg ऑफ फोर्स कोलिन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम डिज़ोल्व किया जाता है 25 ml ऑफ एसीटोनाइट्राइल से इसको हम डिज़ोल्व करते हैं और उसके बाद फ़िल्टर किया जाता है और एसीटोनाइट्राइल से हम वॉल्यूम मेकअप करते हैं अप टू 100 ml इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसके बाद जो हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं वो है SPD फोटो एरे डिटेक्टर यूज़ किया जाता है डिटेक्शन के लिए। वेवलेंथ जो हम यहाँ पे रखते हैं वो है 220 नैनोमीटर। किस तरीके से किया जाता है? तो कॉलम में हम इंजेक्ट करते हैं, सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन को इंजेक्ट करते हैं 10 माइक्रोलीटर और क्रोमेटोग्राम को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इसके बाद हम फोर्स कोलिन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है इन द परसेंटेज फ्रॉम द पिक एरिया से। अगेन यहाँ पे कैलिब्रेशन कर्व बनाया जाता है, मीन्स इसमें भी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का जो हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाया है उससे डिफरेंट डिल्यूशंस बनाए जाते हैं ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन और उसके बाद जो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो हमने सोल्यूशन बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के उसको इंजेक्ट किया जाता है और डिफरेंट जो पिक एरिया आया हुआ है और उस पिक एरिया और कंसंट्रेशन से हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं और उस कैलिब्रेशन कर्व की मदद से हम फिर हमारे सैंपल में जो प्रेजेंट फोर्स कोलिन है उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है बाय द पिक एरिया ऑफ द फोर्स कोलिन, जो कि हम सैंपल इंजेक्ट करने पे जो फोर्स कोलिन का पिक एरिया आया है उस सैंपल में उस पिक एरिया से कंपेयर करके उस पिक एरिया को एक्स्ट्रा प्लॉट करके कैलिब्रेशन कर्व में हम फोर्स कोलिन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं इन द सैंपल। तो ये हो गया एस्टिमेशन ऑफ फोर्स कोलिन HPLC एंड HPTLC मेथड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।